हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र से संबंधित निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनमें से सही को चुनें। पहला है ए मूत्र ले जाती है और सी स्पर्म को संग्रहित करता है। दूसरा है डी एक द्रव स्रावित करती है जो पेनिस के लुब्रिकेशन में मदद करता है। तीसरा है डी टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है परंतु स्पर्म नहीं। चौथा है सी स्पर्म्स संग्रहित करता है। हमें जो है एक चित्र दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले जो इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है? नर के लैंगिक अंग में वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्र मार्ग, साथ ही साथ शीशन और कुछ सहायक ग्रंथियां आती हैं। इस चित्र में हमें नर जनन तंत्र ही दिखाया गया है। अगर हम बात करें पहले जो है विकल्प की, तो यहाँ लिखा गया है ए मूत्र ले जाती है और सी स्पर्म को जो है संग्रहित करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है नाम लिख लेते हैं। ए क्या है? ए की बात करें, ए जो है एक शुक्रवाहक है। शुक्रवाहक का कार्य क्या होता है? जो शुक्राणुओं का वहन करता है। अगर हम बी की बात करें तो बी एक ग्रंथि है जिसको कहा जाता है काउपर ग्रंथि। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, सी जो है हो जाएगा एपिडिडाइमिस है और डी जो है ये है वृषण। कॉपर ग्रंथि की बात करें, ये क्या करता है? तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो संभोग के दौरान जो है लिंग के स्नेहन में मदद करता है। उसके बाद एपिडिडाइमिस जो होता है वो शुक्राणुओं को संग्रहित करता है। उसके बाद डी यानी कि वृषण जो शुक्राणुओं और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ए मूत्र ले जाता है और सी स्पर्म्स को संग्रहित करता है। सी के लिए तो यहाँ पे सही है। अभी हमने देखा एपिडिडाइमिस जो होता है वो शुक्राणुओं का जो है संग्रहण करता है, लेकिन ए जो है हमने देखा यानी कि शुक्रवाहन या कह सकते हैं शुक्रवाहक जो शुक्राणुओं का वहन करता है, तो ये क्या हो जाता है? पहला गलत। दूसरा दे रखा है बी एक द्रव स्रावित करता है जो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। बी यानी कि किसकी बात की गई है? कॉपर ग्रंथि की। तो अभी हमने बात किया कॉपर ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जो तरल पदार्थ को स्रावित करती है, जो कह सकते हैं संभोग के दौरान लिंग के स्नेहन में मदद करता है, यानी कि कह सकते हैं जो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। यानी कि जो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प दे रखा है वो क्या है? बिल्कुल जो है सही है। और पहला हमने देखा वो क्या था? गलत था। तीसरे की बात करें तो तीसरा दे रखा है डी टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है परंतु स्पर्म नहीं। यहाँ पे अगर हम डी की बात करें तो डी जो है वृषण है जो शुक्राणुओं और टेस्टोस्टेरोन का जो है उत्पादन करता है।
यानी कि ये क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद अगर हम चौथे जो है विकल्प में चलें तो वो है कि सी स्पर्म्स संग्रहित करता है। सी यानी कि एपिडिडाइमिस की बात की गई है, जो शुक्राणुओं को जो है संग्रहित करता है, यानी कि स्पर्म को संग्रहित करता है, यानी कि ये क्या हो गया, सही। अब हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प है 1 व 2। तो हमने देखा एक जो है गलत था, दूसरा जो है यहाँ पे सही है, तो ये क्या हो जाता है, गलत। दूसरा दे रखा है 2 और 3, यहाँ 2 सही है लेकिन 3 क्या था, गलत। उसके बाद सी की बात करें 2 व 4, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने देखा 2 और यहाँ पे जो है 4 क्या है, सही है। उसके बाद डी दे रखा है 1 व 4, जो क्या हो जाता है, पुनः गलत, क्योंकि 1 क्या था, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।